सामने एक छोटी सी चिंगारी। हे अच्युत भगवान, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मेरी प्रार्थना है कि मैं इतना भाग्यशाली बन सकूं कि इसी जीवन में ब्रह्मा के रूप में या दूसरे जीवन में जहाँ कहीं भी जन्म लूं, मेरी गणना आपके भक्तों में। इस प्रकार ब्रह्मा भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर अपने लोक में लौट आए। इसको दिखाओ। और सारे ग्वाल बाल वापस आ गए उसी स्थान पे जहाँ वो 1 वर्ष पूर्व थे, भगवान के साथ भोजन करते हुए। दोनों ब्राह्मण 2-4 दिन वही रहे। श्रीधर सदा श्रीपति की सेवा में तत्पर रहता। उसकी सेवा भाव से श्रीपति काफी संतुष्ट थे। पुत्र श्रीधर, तुमने मेरी बहुत सेवा की। पूरी यात्रा में मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। मेरे स्वयं के पुत्रों ने कभी इतनी सेवा नहीं की जितनी कि तुमने की है। तुम्हारी सेवा का उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगा? अगर मैं तुम्हारा उपकार न चुका पाया तो ये श्रीपति कृतज्ञ कहलाएगा। इसलिए मैंने ये विचार किया कह रहे हैं ये उचित नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। आपका यश वैभव बहुत ऊंचा है। आप बहुत धनी परिवार से हैं, वही मैं एक निर्धन ब्राह्मण। ना तो मैं ज्ञानी हूँ, ना मेरे पास धन है। मैं आपकी पुत्री के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ और मैंने आपकी सेवा किसी लोभवश नहीं की है। मैं तो बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा करता हूँ। हे पुत्र, तुम अपने हृदय में तनिक भी शंका मत रखो। मेरा यह निर्णय अटल है। तुम ही मेरे जमाता होगे। बाबा, आपके पुत्र हैं, संबंधी हैं। बिना उनकी सहमति के इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। त्याग कीजिए। देवी रुक्मिणी का विवाह राजा भीष्मक ने कृष्ण के साथ करने का विचार किया था, किंतु रुक्मिणी ने इसका विरोध किया था और राजा भीष्मक को उसकी बात माननी पड़ी थी। मेरी पुत्री की कुशलता किसमें है यह मैं जानता हूँ, और तुमसे योग्य वर मेरी राधिका के लिए नहीं मिल सकता। मेरी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करके मुझपर कृपा करो। यदि आपका यही अंतिम निर्णय है तो आपको गोपाल जी को साक्षी बनाकर उनके सामने ये कहना होगा। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, मैं विद्यानगर निवासी श्रीपति भगवान गोपाल को साक्षी बनाता हूँ और ये वचन देता हूँ कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करवाऊंगा। हे गोपाल, आप मेरे साक्षी हैं। यदि भविष्य में मुझे अपनी सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको ही पुकारूंगा। इस वृतांत के बाद दोनों ब्राह्मण विद्यानगर की तरफ चल दिए और पूरे रास्ते श्रीधर ने परिवार एवं संबंधियों को बता दी। और फिर पिताजी, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया।
आप हमसे बिना विचार विमर्श किए इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। अरे ये आपने क्या कर दिया? हम अपनी पुत्री को ऐसे ही किसी को कैसे दे सकते हैं? उसका घर कुल कुछ भी हमारे जैसा नहीं है। हमारी पुत्री कैसे वहां रह सकेगी? आपके इस निर्णय से पूरा समाज आप पर हंसेगा। नहीं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। ये वचन मैंने श्रीधर को वृंदावन धाम की यात्रा के समय दिया था, और अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी पुत्री का विवाह श्रीधर से ही करवाऊंगा। यदि आपने ऐसा कोई भी कार्य किया तो हम सबसे आपका रिश्ता समाप्त हो जाएगा। यदि आपने ऐसा किया तो हम सब जहर खाकर अपना जीवन त्याग देंगे। नहीं, अगर मैंने राधिका का विवाह उससे नहीं करवाया तो भगवान गोपाल जो उसके साक्षी हैं वो उसको ले आएगा, और यदि उसने कोई धृष्टता कर दी तो मेरे इस ब्राह्मणत्व का क्या मान रह जाएगा? पिता प्रणाम बाबा। अरे पुत्र, तुम यहाँ? जी, आपने जो वचन मुझे दिया था उसी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। ओह, तो तुम मेरी बहन से विवाह करना चाहते हो? क्या समझते हो तुम स्वयं को? तुम कहाँ और हम कहाँ? दरिद्र ब्राह्मण, ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? आपके पिता ने मुझे वचन दिया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे। मैं पंचायत बुलाऊंगा, अब पंच इस बात पर फैसला करेंगे। विवाह मुझसे करेंगे, किंतु अभी अपने वचन का निर्वाह नहीं कर रहे। कृपया इनसे पूछिए कि क्या कारण है इसके पीछे। यदि आपने ऐसा वचन इन्हें दिया है तो आप अपने वचन को क्यों नहीं पूरा कर रहे? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं मैंने ऐसा कोई वचन किसी को दिया हो। हे सभागण, तीर्थ यात्रा के दौरान इस व्यक्ति ने मेरे पिता के धन को देखकर उसको चुराना चाहा। मेरे पिता को इसने नशीले पदार्थ भी खिलाए, जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए और ये सारा धन लूट सके। और अब ये पाखंडी कह रहा है कि कन्यादान का वचन दिया था। आप सभी बताइए कि क्या ये निर्धन योग्य भी है मेरी बहन से विवाह करने के लिए? पुत्र की बात सुनकर सारे सभागण सोच में पड़ गए कि शायद ऐसा हो सकता है कि श्रीपति के धन को देखकर श्रीधर झूठा किस्सा बना रहा हो। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी सेवा से खुश होकर इन्होंने मुझे ये वचन दिया था। मैंने तो इनसे कहा था कि मैं आपकी पुत्री के योग्य नहीं हूँ, किंतु इन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि वो मुझसे ही अपनी कन्या का विवाह करेंगे, और इन्होंने ये बात गोपाल जी को साक्षी बनाकर उनके सामने कहा था। ठीक है, तो यदि भगवान गोपाल यहाँ आकर साक्षी। हे भगवान, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, आप दयावान हैं। कृपा करके हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा कीजिए। मुझे उनकी पुत्री से विवाह करके घर बसाने की कभी इच्छा नहीं थी। मैं तो बस उनके वचन को टूटने से बचाना चाहता हूँ। आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप तो दया निधि हैं। हे भगवान, कृपया इस गंभीर मामले का साक्षी बन जाइए, बन जाइए। श्रीधर, तुम अपने घर जाकर एक सभा बुलाओ। मैं वहाँ प्रकट होकर तुम दोनों ब्राह्मण के वचन की रक्षा करूंगा। भगवान, यदि आप चतुर्भुज रूप में भी आएंगे तब भी कोई आपकी वस्तु पर विश्वास नहीं करेगा। सिर्फ आपके गोपाल रूप में आपके श्रीमुख से निकले हुए शब्द ही प्रमाण होंगे। मैंने कभी भी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान जाते नहीं देखा। ये सत्य है, किंतु आप तो विग्रह हैं, फिर भी मुझसे बात तो कर रहे हैं। प्रतिमा नाही तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, विप्रलागी कर तुम्ही, अकार्य कारण। आप विग्रह नहीं हैं, आप तो महाराज नंद के पुत्र हैं। कृपया करके हम दोनों ब्राह्मण के लिए ऐसा कर दीजिए जो आपने पहले कभी न किया। हे प्रिय श्रीधर, ध्यान से सुनो।
मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, परंतु मुझे पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुमने मुझे पलट कर देखा, मैं वही विग्रह रूप में विराजमान हो जाऊंगा। मेरे नुपुर की ध्वनि से तुम्हें ज्ञात होता रहेगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। घर जाओ, मैं यही रहूंगा। सुनो सुनो, गाँव वालों, बाबा गोपाल आ गए हैं। सारे लोग साक्षी गोपाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ साक्षात भगवान के दर्शन करते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि भगवान स्वयं चलकर यहाँ आए हैं, सबके आश्चर्य की सीमा नहीं रहती। श्रीपति भगवान को देखकर दंडवत करते हैं और सभी के सामने भगवान साक्ष्य देते हैं कि श्रीपति ने श्रीधर को अपनी पुत्री से विवाह का वचन दिया था। भगवान दोनों ब्राह्मण से प्रसन्न होते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। मैं तुम दोनों की सत्यता से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तुम जो भी वरदान मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। हे भगवान, यदि आप सच में प्रसन्न हैं, तो आप यहीं पर विराजमान हों, जिससे कि पूरे विश्व को पता चल सके कि आप भक्त वत्सल हैं, दया निधि हैं, करुणा के सागर हैं। वही रह गए और आज यह मंदिर साक्षी गोपाल के नाम से विख्यात है। तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार। जोरदार तालियों के साथ हम सभी लोग प्रोत्साहन करते हैं।